हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वायरस की जांच के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। इनमें से प्रदेश के हर जिले में कुछ गांव चुने गए। ये सैंपल इसलिए लिए गए ताकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार को जानकारी मिल सके कि कितने लोग अब तक कोरोना वायरस से ठीक हुए। वहीं जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि कैथल के लिए खुशी की बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को उकलाना स्थित किसान विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने जनसेवा करते हुए अपने कार्यकाल के 5 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसी तरह दूसरा कार्यकाल भी पूरा होगा। लोहारू में इनेलो नेता राज सिंह के पिता शुभराम गागड़वास के निधन पर इनेलो नेता अभय चौटाला उनके आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय बीजेपी पर जमकर बरसे। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के हितों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब तक सरकार का कोई भी अधिकारी खेतों में बर्बाद फसल का मुआयना करने नहीं गया। सिरसा के लघु सचिवालय में नरमे कपास की खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान सिरसा के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने कहा कि किसान जब पराली जलाते थे तब सरकार सैटेलाइट की मदद से किसानों पर निगरानी रखती थी, लेकिन अब किसानों की नरमे कपास की फसल खराब हो गई है, तब सरकार सैटेलाइट खराब होने के बहाने बनाकर पल्ला झाड़ रही है। इंद्री की नई अनाज मंडी के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक हुई। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है वो किसानों के हक में लेकर आई है और किसानों को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने वाले ये हैं। रतन मान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पूरे देश से किसान अपनी समस्याओं को लेकर 1 लाख चिट्ठी, कई लाख चिट्ठी पोस्ट करेंगे। पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने स्नातकोत्तर और PhD कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6, 9, 12 और 16 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उक्त कोर्सों में दाखिले ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। इस साल किसी प्रकार की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल मुखियाओं को अपने अपने स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने की व्यवस्था करने के बारे में निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के द्वारा शुरुआती चरण में हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। एक क्लास में 20 से अधिक बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। अगर बच्चे अधिक हैं तो 2 कमरों में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 6, 9, 12 और 16 सितंबर 2020 को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं विद्यार्थियों के सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित कराई जाएंगी। पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने यमुनानगर में जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। फार्मेसी से संबंधित इन विद्यार्थियों का कहना है कि यूजीसी ने पहले कहा था कि छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे और अब अचानक से डेटशीट जारी कर दी।
डेटशीट के मुताबिक 29 सितंबर से एग्जाम लिए जाएंगे। विद्यार्थी कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते नियमित पढ़ाई नहीं हुई, तैयारी भी नहीं है, जिसके चलते यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक छठे सेमेस्टर की परीक्षा न लेकर उन्हें 7वें सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। फरीदाबाद के मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इजाद किया है जो कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम है। ये कार्ड दो लोगों के बीच 1 मीटर से कम दूरी होने पर अलर्ट करता है। इस डिवाइस को आरोग्य सेतु ऐप से लिंक किया गया है, तो वहीं पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने बच्चों को डिवाइस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पानीपत बिजली बोर्ड के हालात आज बद से बदतर हैं। बिजली बोर्ड आज एक एक पैसे के लिए जूझ रहा है। बिजली बोर्ड की इस हालत के लिए कहीं न कहीं सरकारी विभाग भी जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 2.5 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य विभाग पर बिजली बोर्ड का कर्ज बाकी है। तो वहीं अगर बात करें पानीपत नगर निगम की, वहां पर भी बिजली बोर्ड का करोड़ों रुपए का लेन देन बाकी है। इस बारे में शहरी एक्सीएन का कहना है कि सबसे ज्यादा कर्ज बिजली बोर्ड का जन स्वास्थ्य विभाग पर है, जो कि कुछ टाइम पहले करीब 1.25 करोड़ की पेमेंट बिजली विभाग को कर चुका है, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं नगर निगम को लेकर उन्होंने बताया कि हम जो नगर निगम का टैक्स काटते हैं वो हमें भुगतान करना होता है और वहीं स्ट्रीट लाइट का बिल हमें उनसे लेना होता है, जिसके चलते इन दोनों ही विभागों का आपस में लेन देन बाकी है। गोहाना में प्रदूषण को कम करने और जिले को हरा भरा रखने के लिए अब नगर परिषद ने एक और कदम बढ़ाया है। जींद रोड पर बने डिवाइडरों पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत तकरीबन 25 लाख की लागत से 110 पेड़ लगाए जाएंगे। सोहना की पहाड़ कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इस समय कोरोना महामारी से ज्यादा पानी का डर सता रहा है। महिलाएं सोहना के सदर पुलिस थाना से पानी भरकर परिवार के लोगों की प्यास बुझा रही हैं। कई बार अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन समस्या का समाधान न हुआ। यात्रियों के आवागमन को शुरू करने के लिए डीएमआरसी और रैपिड मेट्रो ने 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इस कड़ी में मेट्रो ने अपने यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक स्टेशन पर एक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा, जिसके माध्यम से यात्रियों को कोविड जैसी बीमारी को रोकने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाएगा। सोनीपत के खरखौदा में खराब हुए घी से मुनाफा कमाने के चक्कर में एक्सपायर होने के बाद भी उस घी को फिर से मार्केट में बेचने के लिए पिघलाकर नई पैकिंग की जा रही थी, लेकिन महकमे ने पकड़ लिया और स्वास्थ्य विभाग की सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए गोदाम से घी को बरामद किया। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी अजीत सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अब तक एक्सपायरी डेट का घी कहां-कहां सप्लाई कर चुका है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फरीदाबाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रदेश के आबकारी और कराधान विभाग में करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये घोटाले कांग्रेस के शासन के दौरान हुए। घोटाले की जांच कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने 89 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच और रिकवरी के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि घोटाले के तहत 3500 करोड़ की हेराफेरी हुई। हाजी जिला पुलिस ने लाल सड़क स्थित एक बीएसपी नेता के आवास पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को ऑनलाइन ठगी की सूचना मिली थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए सभी युवक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियो डालकर चैनल चलाते हैं। राष्ट्रपति की ओर से गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कबड्डी कोच कृष्ण हुड्डा करनाल पहुंचे। कृष्ण हुड्डा फिलहाल हरियाणा पुलिस में एसपी के पद पर तैनात हैं। भारतीय टीम के पूर्व कबड्डी कोच कृष्ण हुड्डा पुलिस की कबड्डी टीम को भी बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। उनकी इसी काबिलियत के लिए राष्ट्रपति की ओर से उन्हें इस बार ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया।
सिरसा के रोड़ी बाजार के नजदीक आसमानी बिजली गिरने से बिजली की मीटर में आग लग गई, जिससे बिजली के पोल पर लगे 8 मीटर जलकर राख हो गए। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना मिलने के बाद काफी देर बाद पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टोहाना के नांगली गांव में एक युवक ने अपने पिता और अपने बड़े भाई पर बहन को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी बीरम सिंह का कहना है कि पुलिस को शिकायत में लड़की के भाई ने बताया था कि उसकी बहन को जहर देकर मार दिया गया। दरअसल उसके पिता और मां में अनबन रहती थी, जिसके चलते उसकी मां अपनी बेटी के साथ मायके चली गई थी, लेकिन उसका पिता बहन को वापस ले आया और घटना को अंजाम दिया। नांगल चौधरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नारनौल में गोली चलाकर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले प्रदीप उर्फ अन्ना गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को अदालत में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया गया। डीएसपी सिटी नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस गैंग ने कई दिनों से नारनौल में दहशत फैलाने के लिए डेरा डाला हुआ था। अभी इनके कुछ साथी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि गैंग के बदमाशों को पकड़ने के लिए एसपी चंद्रमोहन के दिशा निर्देश पर पुलिस की टीम लगी है। टोहाना के लघु सचिवालय परिसर में बने एसडीजेएम के घर में आगरा लिजर्ड नाम का जीव मिलने से हड़कंप मच गया। जानवर घुसने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ा और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। करनाल के कुंजपुरा में 3.5 करोड़ रुपए के चावल पेंडिंग पर भारत राइस मिल्क के संचालक समेत 4 गारंटरों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत पर की गई। बताया जा रहा है कि राइस मिल के मालिकों ने विभाग को तय समय के भीतर चावल वापस नहीं लौटाए। नूह के गांव लुहिगा कला में गौ हत्या और गौ तस्करी को रोकने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया और पंचायत ने कहा कि कोई दोषी पाया गया तो 51,000 रुपए जुर्माना देना होगा और गौ तस्कर को खुद गांव वाले पुलिस के हवाले कर देंगे। नूह के गांव लोहिंगा कला में गौहत्या और गौ तस्करी को रोकने के लिए पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत में गौवंश को बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। पंचायत के फैसले को कठोरता से लागू करने और निगरानी रखने के लिए गांव के हर मोहल्ले और जाति से 30 युवाओं की टीम का गठन किया गया। टोहाना में नागरिक अस्पताल के 4 डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 6 रह गई। होटल की नई सब्जी मंडी की आड़ती दुकानदार और स्थानीय निवासी पिछले कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां मौजूद गंदगी के ढेर और जमा गंदे पानी के कारण आड़तियों को हर समय खतरनाक बीमारी फैलने का डर सताता रहता है। इस गंदगी से उठती बदबू और यहां मौजूद मच्छरों के कारण आड़तियों और दुकानदारों का दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।